बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोट है, कोटेशन है कि बेशक मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत अली इल्म के वो शहर हैं जो अपनी दनाई, वुसअत और अपनी इल्म की गहराइयों से ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि आलम इस्लाम के साथ साथ पूरी कायनात की हर चीज़, जिस चीज़ की गवाही देती है कि हज़रत अली ऐसी हस्ती कि चंद बातों को अगर मद्देनजर रखें तो हमारी जिंदगी एक खुशहाली का गहवारा बन सकती है। तो सबसे ज़रूरी चंद बातें जो हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये मेरी बातें समझ आए या आपको लगे कि ये बातें बड़ी मुफीद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक बहुत अमीर ताजिर आया। कहते जी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसी हिदायत करें कि शादी के बाद मेरी बेटी खुशहाल रहे, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, उसे किसी किस्म का दुख तकलीफ और उसकी ज़िंदगी में परेशानी ना आए। उस ताजिर की बातें सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी हमेशा ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपकी बेटी खुशहाल रहे, कभी तंग दस्ती ना आए, उसको माशी मसाइल ना आए। तो मैं तुम्हें 3 ऐसी जगह बताता हूँ। कभी अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह पे मत करना, इससे तुम्हारी बेटी कभी खुशहाल नहीं रहेगी और जो आने वाली नस्लें हैं वो भी यकीनन इससे मुतासर होंगी। तो वो 3 जगह कौन सी हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर शादी करने से मना फरमाया। नंबर 1, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कभी अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह पे मत करना जहां पर मर्दों के अलावा औरतें घर के फैसले करती हों। मिसाल के तौर पे औरतें तमाम फैसले करें कि ये शादी कब होनी है, कैसे होनी है, किस तरह होनी है। घर के जो भी मामलात होते हैं मर्दों को फौकियत ना दी जाती हो, मर्द खामोशी से बैठे हों और औरतें घरों के फैसले करती हों। कभी अपनी बेटी को ऐसी जगहों पे ना ब्याना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को एक इज्जत और मुकाम दिया हुआ है। मर्द को अल्लाह ताला ने घर का सरबराह मुकर्रर किया है। तो ऐसे घर में जहाँ पे औरतें फैसले करती हों और मर्दों की बात ना सुनी जाती हो, कभी ऐसी जगह पे अपनी बेटी की शादी मत करना। इसके बाद दूसरी जगह ऐसी जहाँ पर औरतों की इज्जत ना हो, औरतों को जूते की नोक पे लिखा जाता हो या औरतों की इज्जत ना की जाती हो, घर में औरतों को गालियां दी जाती हो, औरतों को कोई इज्जत कोई मुकाम ना दिया जाता हो और उनकी बेपनाह बेहुरमती की जाती हो, ऐसे घर में कभी अपनी बेटी को ना बेहाना। आप माशरे के कल्चर, आप देहातों में चले जाएं, वडेरा सिस्टम चले जाएं, कई ऐसा सिस्टम है जो औरतों को आज भी गुलाम समझते हैं। यहाँ तक कि उनको तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाने दिया जाता और उनको घरों में कैद रखा जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनको गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है और उनको घर के किसी फैसले, किसी काम में उनको बोलने तक की इजाजत नहीं होती। तो कभी ऐसी जगह पे अपनी बेटी की शादी मत करना। इसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तीसरी जगह बताई कि तीसरी जगह पे भी अपनी बेटी की शादी मत करना। वो तीसरी जगह कौन सी है? जिस खानदान में तलाक की रेशो बहुत ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे दादा की शादी इसने 2-3 दफा तलाक दी है, मामू ने तलाक दी है, फादर ने तलाक दी है, तो खानदान में आप देखते हैं बहुत सी औरतों या बहुत से मर्दों ने तलाक दी हुई है। तो ऐसी जगह पे अपनी बेटी की शादी कभी मत करना। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये मुतासर कुन बातें सुनकर, इल्म से बड़ी बातें सुनकर वो ताजर और उसकी बीवी की आंखों में खुशी की एक लहर आई और वो बड़ा मुतासर हुए और उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई कि उनको एक बहुत अच्छी रहनुमाई और बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया गया है। तो उन्होंने मुतासर होकर पूछा कि आप इंतहाई दाना और इल्म रखने वाली हस्ती हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमें बताएं हम अपनी बेटी की शादी किस जगह करें ताकि हमारी बेटी हमेशा खुशहाल रहे और उसकी खुशियों भरी जिंदगी देखते हुए हम भी मुस्कुराते रहें और हमारी जिंदगी में भी कोई गम ना आए। क्योंकि औलाद जो होती है, यकीनन कुरान पाक में भी कहा गया है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। तो इस मसले में भी हमारी रहनुमाई फरमाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया
अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह पे करो जिस घर के मर्द अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करते हों, उनकी गलतियां कोताहियों को नज़रअंदाज करते हों, और कभी वो ऐशो इशरत में भी आए तो अपनी बीवियों को शामिल ना करते हों, कभी वो मर्द दूसरों की औरतों पे नज़र ना रखते हों और लोगों के साथ खुश उसलूबी से पेश आते हों, नारी में अपनी बीवी का ख्याल रखते हों, पर्दे का एहतमाम करते हों और अपनी बीवियों के साथ नरम गुफ्तगू और नरम तरीके से बात करते हों। अगर उनकी बीवी से कोई गलती सरजर्द हो जाए, कोई ऐसी बात हो, तो उनको ना वो गालियां देते हों, ना ही वो उन पर हाथ उठाते हों। इसके साथ साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि वो मर्द अपनी बीवियों के साथ इस तरह रहते हों कि कभी वो कंजूसी ना करें, अपनी बीवी का ख्याल रखें। अब जैसे देखें कि इस्लाम की राह में खर्च करने के साथ साथ बेहतरीन खर्च करना अपनी बीवी अहलो एयाल पर खर्च करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। अब घर वाले कौन से हैं? आपके माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं। तो अगर आप इनके साथ अच्छे हैं तो यकीनन आप एक अच्छे किरदार के मालिक हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो अपने खर्चे में कंजूसी ना करता हो, अपनी बीवी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करता हो, अपनी बीवी को दीन की हदायत करता हो और वो अपनी ज़िंदगी इस्लामिक असूलों के मुताबिक गुजारते हों और अपनी बीवी पर मुकम्मल कंट्रोल रखता हो, और बीवी भी किसी किस्म की बुराई, बेहयाई या किसी ऐसे काम में मुलव्वस ना हो जो उसके खामद की दिल आज़ारी करे। अगर ये बातें किसी खानदान में, किसी फैमिली में शामिल हो, तो मैं अली अलैहिस्सलाम इस चीज की जमानत देता हूं कि तुम्हारी बेटी का घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा, तुम्हारी बेटी की जिंदगी खुशियों से बढ़ जाएगी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में किसी किस्म का कोई गम, तकलीफ, परेशानी नहीं आएगी। और यकीनन इससे जो आने वाली नस्ल होगी, ना सिर्फ वो तालीम याफ्ता होगी बल्कि उसके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ, दीन, इस्लाम और इस तरह की बेपनाह खूबियां पाई जाएंगी जिन्हें देखकर ना सिर्फ इंसान रश कर सकता है बल्कि वो माशरे के लिए बेहतरीन लोग साबित होंगे। अगर इस किस्म की चीजें, इस किस्म के खानदान अगर आपको नजर आए तो अपनी बेटियों की शादियों में कभी कोताही ना करो, कभी देर ना करो। हाँ, मगर ऐसे लोग जो 3 बातें आपको बताई हैं, किसी भी खानदान में देखो तो कभी अपनी बेटियों की शादी वहां पे ना करो। तो ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की वो बातें, वो कोटेशंस हैं जिन पर हम अमल करके अपनी बेटियों की जिंदगी को खुशियों का गहवारा बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन बेटियों के रिश्ते हो चुके हैं उन पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, और जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हुए, जो अभी तक रिश्तों की तलाश में हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसे घर नसीब फरमाए जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस ताजर और उस बीवी के लिए रिकमेंड किए थे या उनके लिए उनका इंतखाब किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बेटियों बहनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।